केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन और उस पर पुलिस एक्शन के बारे में लोकसभा में जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने आज ये जानकारी दी, लेकिन ये नहीं बताया कि शाह कब बोलेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य विपक्षी सांसदों ने आज सुबह अमित शाह जवाब दो के पोस्टर लेकर शाह के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष संसद में कई दिनों से इस मामले पर शाह के बयान देने की मांग कर रहा है। देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के 15 से ज्यादा शहरों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन, उज्जैन, देवास सहित कई शहरों में रविवार रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। भोपाल में नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान के जयपुर स्थित कानोता और झालावाड़ का कालीखाड़ डैम ओवरफ्लो हो गया है। बीकानेर के श्रीडंगूरगढ़ में रविवार रात सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। बाड़मेर में भी सड़कें लबालब हो गई। मध्य प्रदेश में सक्रिय मजबूत बारिश प्रणाली के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 7 इंच बारिश भोपाल में दर्ज की गई। इसके अलावा नर्मदापुरम में 5 इंच, रायसेन में 4.9 इंच, राजगढ़ और शाजापुर में 4.5 इंच तथा सीहोर में 4 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। लगातार बारिश से भोपाल के कई इलाकों में जलभराव हो गया। वहीं डैम और अन्य जल स्रोतों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है। बारिश का असर कई जिलों में जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। सीहोर में कई मार्ग बंद है और कई मकानों में पानी घुस गया है। ब्यावरा के रेलवे अंडरपास में पानी भरने से करीब 25 गांवों का संपर्क टूट गया। भोपाल बैरसिया मार्ग पर ईंट खेड़ी पुल के ऊपर पानी आने से आवागमन रोकना पड़ा, जबकि बैरसिया क्षेत्र की कई नदियों नाले उफान पर हैं। मंडला में नर्मदा का जलस्तर घटने के बावजूद छोटा पुल अब भी डूबा हुआ है। भोपाल में देर रात से जारी तेज बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। लगातार बारिश के बाद शिवनगर कॉलोनी समेत कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई। कैलाश नगर, बैरागढ़ स्थित साईं बाबा रेसिडेंसी में भी जलभराव जैसी स्थिति बन गई। भोपाल जिले में भारी बारिश के कारण भोपाल बैरसिया मार्ग खेड़ी सड़क पुल के ऊपर पानी आ गया। सुरक्षा को देखते हुए इस मार्ग पर आवागमन रोक दिया गया है। नयापुरा जेल रोड स्थित शमशान घाट में भी पानी भर गया। जेल रोड के बाद 75 की कंफर्ट ग्रीन कॉलोनी में रहवासियों ने जल निकासी की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इंद्र विहार कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड पर भी भारी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश के बीच मंत्री विश्वास सारंग ने आज सुबह नरेला विधानसभा क्षेत्र के जलभराव वाले इलाकों का दौरा किया। उन्होंने महामाई बाग, राजेंद्र नगर सहित विभिन्न स्थानों का जायजा लिया। मंत्री नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री और राशन पहुंचाने के निर्देश दिए। सफाई व्यवस्था में लापरवाही मिलने पर उन्होंने नगर निगम कर्मचारियों को फटकार भी लगाई और जलभराव वाले इलाके के नाले नालियों की तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस विभाग की पदोन्नति एवं आभार प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस जवानों और अधिकारियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2023 से अब तक 14,104 से अधिक पुलिस अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। उन्होंने कहा कि आरक्षक और सब इंस्पेक्टर के सभी रिक्त पदों को अगले 2 साल के अंदर भरने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खंडवा में पुलिस बटालियन का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही 2 अन्य बटालियनों के साथ भी जल्द तय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बटालियन में बेगा और भारिया जैसी अति पिछड़ी जनजातियों को भी शामिल किया जाएगा। भोपाल नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर महापौर और कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने प्रशासन को स्पष्ट अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि आगामी 25 दिनों में दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने, अनुकंपा नियुक्ति देने और एरियर्स जैसी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो नगर निगम भोपाल में न तो सफाई का काम होगा, न पानी की सप्लाई की जाएगी, न ही लाइटें खोली जाएंगी। समान नागरिक संहिता को लेकर मध्य प्रदेश में विरोध अभियान की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बताया कि 16 से 20 अगस्त तक प्रदेश के सभी जिलों में अभियान चलाकर राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे। अभियान की कमान महिलाओं युवाओं को देने की बात कही गई है। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, इंदौर से आए मुफ्ती जुनैद और भोपाल के मौलाना माज ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में कानून को लेकर सरकार पर निशाना साधा। मसूद ने दावा किया कि हाल में लाए गए कानून केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित असर नहीं रखता, बल्कि भविष्य में दूसरे समुदायों के अधिकारों पर भी प्रभाव डाल सकता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल में रविवार सोमवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तरकाशी में 4.2 तीव्रता का तेज झटका है, जबकि टिहरी में 2.0 तीव्रता का हल्का भूकंप दर्ज हुआ। दोनों ही स्थानों पर जानमाल के किसी नुकसान की कोई सूचना नहीं है। अमेरिका में मिड टर्म चुनाव से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। इप्सॉस और API सर्वे के मुताबिक चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के हारने की संभावना 65% तक है। मिड टर्म के लिए वोटिंग नवंबर में होनी है। मिड टर्म चुनाव ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल के बीच होने वाला बड़ा राजनीतिक इम्तिहान है। इसमें अमेरिकी सांसद यानी कांग्रेस के साथ राज्यों और स्थानीय सरकारों के कई अहम पदों के लिए वोटिंग होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बिना परमाणु समझौते की भी जंग खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह खोल देता है और वहां से सामान्य कारोबारी जहाजों की आवाजाही शुरू हो जाती है तो अमेरिका जंग से पीछे हट सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पिछले कुछ हफ्तों में इस विकल्प पर काम कर रहे हैं। सोने चांदी की कीमत में आज बढ़त रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1440 रुपये बढ़कर 1.51 लाख रुपए पर पहुंच गया है।
1 किलो चांदी की कीमत 1909 रुपये बढ़कर 2.33 लाख रुपए पर पहुंच गई है। इस महीने अगस्त में सिर्फ 6 दिन में ही सोना 8,201 और चांदी 14,995 रुपये महंगी हो चुकी है। FMCG कंपनी डाबर ने दिल्ली हाई कोर्ट के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ भेदभाव करने और कॉम्पिटिटर्स में शामिल अन्य मैन्युफैक्चरर्स के कमर्शियल हितों को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। डाबर का दावा है कि प्रोडक्ट्स पर 100% दावे के इस्तेमाल को तुरंत बैन करने के आदेश से उसकी 150 करोड़ रुपए की वैल्यू की इन्वेंट्री यानी माल नष्ट होने के जोखिम में आ गया था। बैटर सरफराज खान को 2 साल बाद टीम इंडिया में जगह मिली। उन्हें श्रीलंका दौरे पर चोटी साई सुदर्शन की जगह शामिल किया गया। BCCI ने रविवार शाम को इसकी जानकारी दी। भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ गॉल में 15 अगस्त से पहला टेस्ट खेलेगी। सरफराज ने पिछला टेस्ट 2024 में वानखेड़े स्टेडियम से न्यूजीलैंड में के खिलाफ खेला था। वे अब तक 6 टेस्ट मैच ही खेल सके हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा ने रविवार को कोरिया मास्टर सुपर 300 महिला सिंगल्स का खिताब जीता। 26 साल की अश्मिता ने 53 मिनट चले फाइनल में चीन की चौथी सीड हान कियानशी को हराया। उन्होंने 14-21, 21-14, 21-14 से जीत दर्ज कर अपना BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता। भारत ने लगातार दूसरा BWF वर्ल्ड टूर फाइनल का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले तन्वी शर्मा ने 2 अगस्त को ताइपे ओपन जीता था।